ये जो वोट चोरी का मामला है ये जन आंदोलन होना चाहिए। सारे दल, छोटे बड़े सभी दल जो विपक्ष में हैं, सभी इससे सहमत हैं, क्योंकि ये मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है। जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने सवाल ईसीआई से किए, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से किए थे, बीजेपी के से किसी से नहीं किए थे। तो बीजेपी को क्यों जलन हुई? उनके नेता क्यों बोलने के लिए आए? ये जो जिस तरह से जितने मतदाताओं को हटाया है, उनकी मंशा साफ नहीं है और ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा आघात है। चुनाव आयोग इज वर्किंग लाइक ए क्रिमिनल। बीजेपी का कैडर है, बीजेपी के ऑन रोल है, वो आरएसएस के एजेंडे को फॉरवर्ड करने के लिए उसको लगाया गया है। हमारे देश का संविधान खतरे में है और संवैधानिक संस्थाएं जितने भी हैं, वो चाहे चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, हर एक पर बीजेपी का शकंजा ऐसे है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी सुस्त है या कहें कि उसमें दीमक लग चुकी है। जब से राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद लगातार देश में राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है। आज जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया भी लाने की तैयारी कर रहा है। देश के इतिहास में ये पहली बार होगा जब किसी चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया विपक्ष लेकर के आएगा। इस पर देश की जनता क्या मानती है, देश के लोग क्या मानते हैं कि चुनाव आयोग की साख पर एक कितना बड़ा बट्टा लगेगा अगर ऐसा कुछ होता है तो? महाअभियोग की जो बात आ रही है जी, ये जो वोट चोरी का मामला है ये जन आंदोलन होना चाहिए। सारे दल, छोटे बड़े सभी दल जो विपक्ष में हैं, सभी इससे सहमत हैं, क्योंकि ये मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है। अगर इस तरीके से सरकारें बनी तो आने वाला वक्त बहुत बुरा और बहुत ख़राब होगा। इसलिए जनता को जागरूक होना चाहिए और ये आवाज़ गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए कि सरकार जो बनी है ये वोट चोरी से बनी है, जनता के वोटों से नहीं बनी है। चुनाव आयोग पर जो राहुल ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को कितना सही मानते हैं आप? वो आरोप सत्यता पर आधारित हैं और सबूत के साथ पेश करें। चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक मजाक है, जबकि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, लेकिन चुनाव आयोग बीजेपी का कार्यकर्ता बन चुका है और बीजेपी के लिए वोट चोरी के प्रूफ दे दिए। अब एफिडेविट किस बात का? आप सब प्रमाणित कीजिए कि जो प्रूफ दिए हैं वो गलत है, लेकिन सारे प्रूफ मौजूद हैं। क्या पॉसिबल है कि एक घर में 250, 300, 200 वोट, 500 वोट बन रहे हैं? ये एक धोखा है और मौजूदा सरकार टोटल फर्जी वोटों पर आधारित है। इसको सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं है। बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा लगातार पिछले 2 दिन से चल रही है, राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की, और उसमें कई अन्य विपक्षी दल शामिल हैं। इस यात्रा का लाभ कहें, संदेश कहें, असर कहें, क्या देखते हैं आप देश में? देखिए, अब चुनाव आयोग के ऊपर जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद स्पष्ट हो गया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, वोट चोरी में पूरे तौर से शामिल है और पिछले 11-12 साल में जितने चुनाव हैं उन आयोग में जो लोग रहे उनकी भूमिका की जांच होना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि पिछले 11 साल जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा, नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा, आम लोगों को उम्मीदों पे कितना खरा उतर पाया? देखिए, बहैसियत मुस्लिम मजलिस मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं। अगर इस देश में मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कच्चा बनियान बेचते होते। कोई मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट करके पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। कारपोरेट सेक्टर का कब्जा हो चुका है, अब सरकारें कारपोरेट सेक्टर के मुताबिक चल रही हैं। बीजेपी सरकार उनका एक दलाल के रूप में काम कर रही है, वो सरकार नहीं। जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर लगातार जो आरोप लग रहे हैं, उसको आप एक यूथ होने के नाते कैसे देखते हैं? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वोटिंग राइट है बहुत मुश्किल से मिला है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वोटिंग में ही इतना बड़ा घपला कि 1 लाख के ऊपर फर्जी वोट डल रहे हैं। तो इसका मतलब मेरा किसी भी यूथ का वोट कोई वैल्यू ही नहीं रखता इनके लिए। तो ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यतापूर्ण बात है हमारे देश के लिए कि आप इवन ईसीआई के लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, कि आपके ऊपर इतने संगीन आरोप लग रहे हैं वोट चोरी के। आपको तो सबसे पहले आके आप लोगों को अपना जस्टिफिकेशन देना था। जिस वक्त राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तभी आपको दे देना चाहिए था। आपको हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए थी। आज का युवा क्या देख रहा है?
ट्रांसपेरेंसी, यही देख रहे हैं ना, ट्रांसपेरेंसी ही देख रहे हैं कि जो भी आप चीज़ें निकाल रहे हैं, जो भी आप डेटा निकाल रहे हैं, आप उसको ट्रांसपेरेंट रखें। लेकिन ECI आके सामने से ऐसे ऐसी बातें कर देता है कि उनके ऊपर काउंटर क्वेश्चन होते हैं उस चीज़ से। आप देखिए ये चीज़ सर कि जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने सवाल ECI से किए थे, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से किए थे, बीजेपी के से किसी से नहीं किए थे। तो बीजेपी को क्यों जलन हुई? उनके नेता क्यों बोलने के लिए आए? आप एक यूथ होने के नाते पिछले 10-12 सालों में जो मोदी जी ने सपना दिखाया, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना कितना साकार हो पाया? वो दिख रहा है आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत, जहाँ पे रियॉट्स ये बोल के हो रहे हो कि तुम मुसलमान हो, हम तुम्हारे खिलाफ में दंगे करवा देंगे, जो जिनके मुख्यमंत्री ये बोल सकते हो कि एक रहोगे तो बच्चे रहोगे, अलग हो जाओगे तो हाँ, अब अलग हो जाओगे तो बढ़ जाओगे, ये सारे जो बयान दे सकते हैं, हम सबको हिंदू बनाएंगे, हम जितने भी रोड है सबका नाम चेंज करेंगे, जितने भी मुसलमान रोड है सबका नाम चेंज कर देंगे। तो ये कोई बोलने की बात होती है? जब कंट्री सेक्युलर है तो आप किसी एक धर्म के प्रति कैसे बोल सकते हैं? खुलेआम जब ये बोला जा रहा हो कि आपके मंगलसूत्र के ऊपर खतरा है, जो लोग ज़्यादा शादियाँ करते हैं, सबसे ज़्यादा शादियाँ करने वाले, सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले वो लोग हैं, कल को आपको खतरा होगा, ये कोई बात करने लायक की होती है? प्रधानमंत्री ये बोलता हुआ अच्छा दिखता है? जिस प्रधानमंत्री को सबको एक साथ लेके चलना चाहिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो बात करता है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है, आज उसके यहाँ पे बेटी इतनी इनसिक्योर है कि गोरखपुर में वहाँ जब महिला सिपाही ट्रेनी थी, उनकी CCTV फुटेज लीक्स हो रही हैं वॉशरूम की। ये सारे मुद्दे हो रहे हैं। महाकुंभ में इतना ज़्यादा वर्स्ट फैसिलिटीज़ हो गई कि वहाँ पे लड़कियों के न्यूड शेयर हो रहे हैं, पूरी सीढ़ियाँ बिक रही हैं। आप बोल रहे हैं कि ये देश बना रहे हैं आप? 4 ट्रिलियन इकोनॉमी कर रहे हैं आप में, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम ही नहीं है लोगों की। जो गरीब है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है आपको भी पता है, 100 रुपए भी नहीं है मुश्किल से। आप 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनी है वो पूंजीपतियों से, जिसको आप लैंड देते जा रहे हो, ठीक है, जिनकी माइनिंग आप करवाते जा रहे हो, जिनके पूरे एयरपोर्ट्स जिनको आप बेचते जा रहे हो, पूरे रेलवे प्राइवेटाइज करवाते जा रहे हो, ये उनके पास में है। ये सारे मुद्दे हैं और मुझे तो अच्छा लग रहा है कम से कम इन ऑपोजिशन पार्टीज़ की वजह से, जो आज ग्राउंड में आके इतना सब कुछ कर रही हैं। यूथ देख रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है, उनको पता चल रही है रियलिटी क्या है, उनको पता है। और मैं तो अभी बोल रही हूँ मोदी जी को, आप सोच समझ के रहिए, क्योंकि पहले जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी ने की थी, तब आपके वोट 400 से 240 में आके अटक गए। अब वो रैली कर रहे हैं बिहार में, अब पता नहीं क्या हो जाएगा। देखिए, ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो किया जा रहा है और जो 65 लाख वोटर्स को हटा दिया गया है, उसमें लोग सामने आ रहे हैं कि हम तो जिंदे हैं। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उन्होंने कल चुनाव आयोग ने रोल अपलोड कर दिया है, लेकिन ये जो जिस तरह से जितने मतदाताओं को हटाया है, उनकी मंशा साफ नहीं है और ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा आघात है। और उसमें ये जो है पक्षपातपूर्ण रवैये से काम कर रहे हैं। और इनकी पहले ही जो है राजीव कुमार जी थे मुख्य चुनाव आयुक्त, उस समय भी इनका जो है इंटीग्रिटी संदिग्ध रही है। टाइम टू टाइम ये लोग डाटा देते नहीं हैं, चुनाव ओवर होने के 1 घंटे के अंदर पूरा बताना चाहिए, लेकिन ये 3 घंटे बाद बताते हैं, फिर दूसरे दिन बताते हैं, फिर दूसरे दिन के शाम तक बताते हैं और उन पे डेटा बढ़ते जाते हैं। जो राहुल जी ने मुद्दा उठाया है, मुद्दा तो ठीक उठाया है, लेकिन ये जो है कांग्रेस की आज भी मंशा साफ नहीं है। जो मुद्दा है वो बहुत सही है, लेकिन किस समय कांग्रेस पलटी मार जाए, ये इंडिया ब्लॉक में कई धड़े बने हुए हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को बीजेपी का बंधुआ मजदूर बताया है, कितना सहमत है इस आरोप से? देखिए, जिस तरह से जो हमारे मोदी जी ने सबसे पहले तो संशोधन किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने बताया जो है कि इसमें एक आदमी न्यायपाल सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज होना चाहिए, आइदर CJI और नेक्स्ट टू CJI, तो इनका तुरंत इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। इसी से साफ जाहिर हो रही है, तो वो जो बंधुआ बोला है उसमें कोई गलत नहीं है। यदि ये वाकई निष्पक्ष होते और प्रजातंत्र में विश्वास करते, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे
उसके अनुसार ही चयन कर लेते। राहुल गांधी ने सर जो अब सवाल उठाए हैं चुनाव आयोग पर, और अब उसके बाद कहा जा रहा है कि विपक्ष महाअभियोग की प्रक्रिया लेकर के आएगा, उनका लगातार चर्चा जारी है, अभी नहीं तो अगले सेशन में ला सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव आयोग का जो रवैया है, जितने भी हमारे यंग बच्चे, आप जैसे जो लोग हैं जो थोड़ा एनालिटिकल माइंड रखते हैं, उनको लगता है कि चुनाव, सबको लगता नहीं, दिस इज ओपन, कि चुनाव आयोग इज वर्किंग लाइक ए क्रिमिनल। हमारे देश की जो मौजूदा स्थिति है उसमें ये महाअभियोग चलेंगे, ये चलने चाहिए इनका, क्योंकि ये सारा डेमोक्रेसी है, सो कॉल्ड अंडर आवरा डेमोक्रेसी का चढ़ा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर ऑटोक्रेसी चल रही है, एक्चुअली यहाँ पर इमरजेंसी लग चुकी है, एक्चुअली यहाँ के माइंड को हाईजैक कर लिया गया है। चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की उसमें कहा कि हम ना पक्ष हैं ना विपक्ष है, ना हम समकक्ष हैं। आप क्या मानते हैं कि क्या वास्तव में चुनाव आयोग माय डियर फ्रेंड, चुनाव आयोग बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं है, बीजेपी का कैडर है, बीजेपी के ऑन रोल है, वो आरएसएस के एजेंडे को फॉरवर्ड करने के लिए उसको लगाया गया है, उसके दिमाग को बम्बार्ड किया गया है, हिज माइंड हैज बीन पॉइजन। चुनाव आयोग की जो प्रक्रियाएं हैं उनको देखना चाहिए। आपकी वोट नहीं बनी, आप जा रहे हैं, वो कहेंगे नहीं नहीं हमारा BLO आएगा। आपने देखा ना BLO, अजीत अंजुम जी एक हमारे लिखते थे ना, वो बिहार में गए हुए थे, हाँ मुकदमा दर्ज हो गया, तो BLO को कहा गया कि ये करना है, उनकी हिम्मत नहीं है कि इनके खिलाफ बोल पाए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है डियर फ्रेंड, कि जो चुनाव आयोग है वो चुनाव आयोग नहीं रहा TN सेशन वाला, ये चुनाव आयोग बीजेपी के कैडर पे है। इसको आगे आने वाला अपना इनका प्रोग्राम होगा। राजनीति में वैसे ये नहीं चलता, इसको राजनीति नहीं कहते, ये तो इससे ज़्यादा मीनियल काम नहीं हो सकता। चुनाव आयोग भी संवैधानिक एक संस्था है अपने आप में, और राहुल गांधी भी एक संवैधानिक पद पर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन से हलफनामे की मांग करना या ये कहना कि आप माफ़ी मांगें, कितना जायज़ मानते हैं आप? ये बहुत बड़ी, ये एक, मैं एक एडवोकेट भी हूँ, तो ये जो लीगल ट्रैपिंग बोलते हैं इसको, कि जब आप एक व्यक्ति को ना ऐसे उसको जैसे इसके इससे गुस्से में आके कई बार दे देते हैं। आपने देखा ना चौटाला और सारे अंदर जेलों में रहे ना, दैट वाज ए लीगल फैलेसी। उन्होंने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया था, इन्होंने बड़े बड़े क्राइम कर दिए, देश को लूट लिया इन्होंने, पता नहीं भाग गए लोग यहाँ से, अब तक वापस नहीं ला पाए। तो ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ना, ये आज उसको जो हमारी मेन जो अपना एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज का दुरुपयोग करके, इवन संविधान, इलेक्शन कमीशन, हमारा ED, हमारा जो दूसरी एजेंसीज हैं CBI, उनका मिसयूज करके देश के मुस्तकबिल को, देश के भविष्य को, हमारे बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। और दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो ओपोजिशन के लीडर हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के दांत निकाल दिए गए हैं, तो उसके दांत हैं। ओपोजिशन जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है ना, राहुल गांधी के दांत हैं, ही कैन बाइट ऑल्सो, इनके दांत नहीं है, दे कैन बार्क, ये भौंक सकते हैं, बस वो भौंक रहे हैं। ये मतलब आई एम नॉट टेकिंग दैट सेंस, भौंकना मतलब दे कैन जस्ट स्पीक व्हाट देयर आका इज सेइंग, बाबा बाबा, बट दे कांट डू। वो जो कहेगा वो करेंगे, और ओपोजिशन के खिलाफ या जो भी इनको लगेगा कि कहाँ से इसको डिफ्लेट करना है या इसको पीछे धकेलना है, वो काम वो करेंगे। राहुल गांधी ने कहा भी है सर कि हम डरते नहीं है चुनाव आयोग से, चाहे वो माफ़ी की बात करे या हलफनामे की बात करे, किसी और कार्रवाई की बात करे। हाँ, ये बड़ा बेहतरीन उनका स्टैंड है। आई अप्रिशिएट राहुल गांधी का ये जो स्टैंड है ना, दिस सैल्यूटरी स्टैंड, और ये रहना चाहिए। ये आगे ये इसी स्टैंड को लेकर उसको आगे बढ़ना चाहिए। इज ए यंग मैन, उससे बड़ी उम्मीदें हैं। आज हमारे देश का संविधान खतरे में है, और संवैधानिक संस्थाएं जितने भी हैं, वो चाहे चुनाव आयोग हो, ED हो, CBI हो, हर एक पर बीजेपी का शकंजा ऐसे है जैसे एक मांस के टुकड़े पर एक आदमखोर शेर का मान लो या शिकारी का मान लो, या कोई भी जंगली जानवर जो एक मांस के टुकड़े पर या अपने शिकार पर जैसे झपट्टा मारता है और उसको ऐसे जकड़ लेता है। और हर एक संवैधानिक संस्था बीजेपी के चंगुल में फंसी हुई है, वो चाहे ED हो, CBI हो या चुनाव आयोग हो। इस देश को बीजेपी नहीं चला रही, कांग्रेस नहीं चला रही, RSS चला रही, वो पहले भी चला रही थी। आप देखना कैसे न कैसे करके संविधान की धीरे न धीरे हत्या की गई है। हर एक अमेंडमेंट जो गरीब आदमी के लिए, मजदूर वर्ग के लिए, बहुजनों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आज से नहीं, अमेंडमेंट हर सरकार में होते गए और उनके अधिकारों के साथ हनन होता रहा।
अब ये खुल के सामने आ गया क्योंकि मीडिया का दौर है, लोग जागरूक हो गए, पढ़े लिखे हो गए, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा और सुविधाएं नहीं मिल रही, तो लोगों को मतलब जागरूकता है, इसलिए लोग सामने आ रहे हैं। ये घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो तुम उसको साफ करके रख देगी। अब इनकी बुद्धि में थोड़ा सा विकास हुआ है कि अगर बीजेपी ऐसे ही 5 साल और रह गई तो हमें बिल्कुल खत्म कर देगी। विचारधारा दोनों नागनाथ सापनाथ वाली बात है। और अब केजरीवाल जी जब आए दिल्ली में तो अन्ना हजारे का आंदोलन उन्होंने किया कि हम लोकपाल बिल लाएंगे। 13 साल तक, 11 साल तक, 12 साल तक सरकार उनकी रही, लोकपाल का उन्होंने कहीं जिक्र भी किया। तो ये अवसरवादी लोग हैं। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, उसको अपनी छवि और साख को बचाने की दृष्टि से राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे उसके परिप्रेक्ष्य में 2 टूक जो है उत्तर दे देना चाहिए। एफिडेविट का जो है हवाला देना कि इसको पहले फिल करो तब हम आपको जो है उसका जवाब देंगे, ये न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात आपने ये कही कि राहुल गांधी जो वोट चोरी की जो है वोट न्याय यात्रा निकाल रहे हैं उसके बारे में क्या कहना है। हर राजनीतिक दल और गठबंधन को अपना प्रचार करने का पूरा अधिकार है और जनता के बीच में जो है मुद्दों को लेके जाने का हक भी है। अब बिहार की जनता उस मुद्दे को किस परिप्रेक्ष्य में देखती है ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि राहुल गांधी ने कहा है कि मैं चुनाव आयोग से नहीं डरता और अगर मेरी सरकार जब आएगी तब मैं चुनाव आयोग पर कार्रवाई करूंगा। चुनाव आयोग पे वो क्या कार्रवाई करेंगे? कितने लोगों ने IAS IPS और बड़े पदों पे रहने वाले लोगों ने, मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया। हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी सुस्त है या कहें कि उसमें दीमक लग चुकी है कि आदमी को न्याय मिलने से पहले या दंड मिलने से पहले ही वो परलोक सिधार जाता है। तो वो ज्ञानेश कुमार का क्या कर पाएंगे, क्या मैसेज दे पाएंगे, इसमें जो है मैं ठीक नहीं समझता हूँ। बल्कि ऐसी व्यवस्था कायम करने के लिए राहुल गांधी को जनता का आह्वान करना चाहिए कि वे बिहार के स्तर पर और राज्य के स्तर पर ऐसी प्रभावशाली कार्यजयी चीज़ें लाएंगे कि जिससे भविष्य की व्यवस्था ऐसी हो कि कोई भी ज्ञानेश कुमार जैसा व्यक्ति ना पैदा हो।